जब भी हम किसी से कहते हैं ना कि हम लाइफ में अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तनाव सा महसूस कर रहे हैं, तो नॉर्मली हमें पता क्या आंसर सुनने को मिलता है? अरे ये लाइफ है, लाइफ तो ऐसे ही चलती रहेगी, स्ट्रेस, तनाव, चिंता ये तो बना ही रहेगा। हम कहते हैं जब हम सुबह उठते हैं ना तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम है। तो लोग पता क्या जवाब देते हैं? वो कहते अरे ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, इट्स ओके, जिंदगी ऐसी ही होती है। अब ये देखो कि जो ऐसे जवाब जब हम सुनने को मिलते हैं तो ये जवाब क्या कह रहे हैं? ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं एंग्जाइटी को, ये नॉर्मलाइज कर रहे हैं स्ट्रेस को। जैसे स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक नॉर्मल चीज़ है, ये होनी चाहिए, ये हर किसी की लाइफ में होती है, पर ये सत्य नहीं है। ठीक है, अप्स एंड डाउन हर किसी के लाइफ में आते हैं, पर हर रोज स्ट्रेस फील करना, एंग्जाइटी फील करना ये नॉर्मल नहीं है। अगर मान लो ये आज के ज़माने में 100 में से 99 लोगों के साथ यही हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होना ही चाहिए। क्या हम इस बात को नॉर्मल करें? ये देखो, ये नेगेटिव बात है। हम अच्छा महसूस नहीं रोज़ कर रहे, रोज़ स्ट्रेस फील कर रहे हैं, रोज़ एंग्जाइटी फील कर रहे हैं और हम इस चीज़ को नॉर्मल बता रहे हैं। ये सही थोड़ी है। अगर हम देखें कि एक बंदा सपोज करो बीमार है, तो हम करें हाँ बीमारी शमारी तो चलती रहती है, ये तो बीमार बंदा रहता ही है। तो अगर हम इसे नॉर्मलाइज करें तो थोड़ा नेगेटिव लगता है। अगर हम बोले तुझे बुखार चढ़ा है, ये तो बस चढ़ा ही रहेगा, इसे बस ऐसे ही रहना सीख लो, इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत करो। तो इससे क्या है कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं। क्या ये सही है? ऑब्वियसली नहीं। तो जब हम थोड़े स्ट्रेस की, एंग्जाइटी की बात करते हैं कि मुझे हर रोज स्ट्रेस एंग्जाइटी रहता है और मुझे प्रॉब्लम होती है, वो भी तो एक तरह का डिजीज ही तो है। तो हम उसे नॉर्मल कैसे कह सकते हैं? जब स्ट्रेस एंग्जाइटी की बात आती है तब कहते हैं ये तो नॉर्मल है। इस चीज को नॉर्मलाइज मत कीजिए। इट्स नॉट ओके टू लिव इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। ये ओके नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये साइंस है, ये सिम्टम है कि जो हमारी रूह है, जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, वो अंदर से कहीं सड़ रहा है। जो एंग्जाइटी स्ट्रेस आती है, ये उसकी थोड़ी बदबू है, ये सिम्टम्स हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अब ध्यान देना चाहिए कि जो हम जिंदगी में कर रहे हैं क्या वो सही है। क्योंकि जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारे ही एक्शंस होते हैं, हमारे ही विजुअल्स होते हैं जो हम देखते हैं, हमारे ही वो ऑडिटरी परसेप्शंस होते हैं, या जो हम सुनते हैं वही से होता है। जो हमारे अंदर कंटेंट भरा होता है उसकी वजह से ही तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी आता है। जैसे कि सपोज करो किसी ने हमसे कुछ बुरा बोल दिया, तो वो विजुअल्स, वो ऑडियो हमारे दिमाग में फीड हो जाता है, और जब हम घर पे जाते हैं तो वही विजुअल्स बार बार हमारे दिमाग में आते हैं, वही ऑडियो बार बार हमारे कान में आता है, और जो हमें हर्ट करता है, जो हम में स्ट्रेस और एंग्जाइटी और प्रोड्यूस करता है, वो क्या चीज़ है? ऑडियो और विजुअल्स ही तो हैं। तो अभी मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम ये ऑडियो और विजुअल्स बदल सकते हैं? अब आप ये बोलोगे कि ये तो जो हमें बुरा भला कह रहा है ये तो उसके हाथ में है, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जिस भी जगह पे हो जहाँ पे आपको ऐसे ऑडियो विजुअल्स मिल रहे हैं, क्या उस जगह पर रहना ज़रूरी है? क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप वो जगह ही बदल दो? ये भी तो कर सकते हो, एक ऑप्शन तो है ही ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या आप उस जगह पे रहते हुए उस ऑडियो विजुअल को किसी भी तरीके बंद कर सकते हो? तो इनमें से अगर किसी का आंसर आपका यस आता है तो इसका मतलब है कि आप स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल को लो या खत्म कर सकते हो, पर आपने अभी तक वैसा सोचा नहीं है। तो बस यही एंगल्स होते हैं सोचने के लिए। मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए अलग अलग तरीके यूज कीजिए, जो भी तरीका लगता है वो लगा दीजिए, पर जो भी है वो ये ओके नहीं है। तो इस वीडियो में मेरा सिर्फ यही पॉइंट था कि जो लोग कहते हैं ना इट्स ओके टू लिव इन स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, नो इट्स नॉट।
जिंदगी है बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारे इन्फिनिट रास्ते हैं। हर रास्ते को सिलेक्ट कीजिए, उस पर चलिए। कोई रास्ता ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपको इन चीज़ों से दूर ले जाएगा। यही था मेरा पॉइंट। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।